कहानी ससुराल की। वो घर के सारे काम करती थी, फिर भी सासू माँ उसकी बुराई करती थी। नीलिमा की शादी को कई साल हो गए थे। बड़ी बहू तो पहले ही अलग हो गई थी, वो छोटी बहू थी, फिर भी वो बड़ी बहू के हर फर्ज को निभाती थी। एक बार जब शादी के बाद नीलिमा की एक सहेली उसके घर आई तो उसकी सासू माँ ने उसके सामने भी नीलिमा की बुराई करना शुरू कर दिया। जब नीलिमा को इसके बारे में पता चल गया, उसने अपने पति नीलेश से इसके बारे में बात की। उसने अपने पति से कहा कि माँ जी को समझाइए, कम से कम मुझको जो लोग जानते हैं उनके सामने तो मेरी बुराई ना करे और खुद की हंसाई करवा कर ना ले। पर उन्होंने समझाने के बाद भी किसी की बात नहीं मानी और उसकी हमेशा बुराई करना शुरू ही रखा। एक बार नीलिमा की माँ से उसको मिलने उसके घर आई। उसके घर पर त्योहार था, इसलिए बाकी के भी बहुत मेहमान आए थे। नीलिमा की सासू माँ ने नीलिमा की मासी के सामने और बाकी के मेहमानों के सामने भी नीलिमा की बुराई करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, पहले ही नीलिमा अच्छी थी, सब काम करती थी, लेकिन अब घर के सभी काम मुझे ही करने पड़ते हैं। उस पर नीलिमा की मासी ने उससे कहा कि नहीं, मायके में तो यह ऑफिस संभाल के घर के सारे काम किया करती थी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है। इसको और जमाई जी को कुछ दिनों के लिए मायके में भेज दीजिए रहने के लिए। मायके जाकर पहले जैसी होकर सुधर कर आएगी, सब काम फिर से करने लगेगी। यह बात सुनकर नीलिमा की सासू माँ को गुस्सा आ गया और वो वहाँ से उठकर चली गई और नीलिमा की माँ से गालों ही गालों में मुस्कुराने लगी। इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि बेवजह किसी की भी बुराई या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, वरना हमारी खुद की भी बेइज्जती हो सकती है। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।